हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की। तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि सिस्टम होता क्या है। सिस्टम इज़ कंपनी में काम करने का तरीका, चाहे हम जैसे भी काम करें। और हम ये नहीं कह सकते कि किसी कंपनी में सिस्टम नहीं है। कुछ कंपनियों के अंदर मैनेजमेंट का अपना सिस्टम होता है, डांटना, गाली गलौज करना, जैसे हम पहले करते थे। अगर कंपनी 40 साल से प्रॉफिट कर रही है तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि उस कंपनी में सिस्टम नहीं है। हाँ, सिस्टम में भी अच्छा या बुरा हो सकता है। सो सिस्टम, अगर हम उसको कंपेयर करते हैं जो ग्लोबली सब लोगों ने एक बनाया है प्लेटफॉर्म, अगर हम उसके हिसाब से अगर कंपनी को चलाते हैं उस गाइडलाइन से, तो हमारा सिस्टम एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। जिसको कि स्टैंडर्ड हमारे IATF 16949, ओसा, CMS, बहुत सारे सिस्टम हैं। तो अगर हम जैसे पहले दो शब्द होते हैं लाइक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो अगर हमने पूरा सिस्टम क्वालिटी को ध्यान में रख करके और कैसे क्वालिटी को मैनेज करना है उस हिसाब से बनाया, तो हम उसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जो कि स्टैंडर्ड है IATF 16949 2016। सो वैसे ही ISO 9000 है। अगर हम ओसास की बात करते हैं तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्वालिटी हेल्थ सिस्टम, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। सो हमें ओवरऑल अपनी कंपनी को ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से अपने आप को बेंचमार्क करना है। अगर हम ओवरऑल से क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस चेक करें, तो मैनेजमेंट ने जो भी अपने विज़न, मिशन या टारगेट्स रखे हैं, अगर वो मीट होते हैं तो उसे हम इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं। इफ़ेक्टिवनेस हम हर डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से जज कर सकते हैं। अगर हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो वर्ल्ड वाइड हम दो चीज़ों में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को ट्रैक करते हैं, एक इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो हमारा सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव है, मतलब हमारे टारगेट्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एफिशिएंसी कंपेयर की जाती है रिसोर्स के साथ, वो मे भी टाइम से हो सकती है, वो मे भी मनी से हो सकती है। सो क्या हर बार या रिपीटेड हो सकती है, लाइक नंबर ऑफ रिपीटेड कस्टमर कंप्लेन तो नहीं है। तो इट मीन्स अगर कंप्लेन्स नंबर ऑफ रिपीटेड नहीं है तो इसका मतलब हमारा प्रोसेस एफिशिएंट भी है। इफेक्टिवनेस जो हमारे टारगेट को मीट कर रहा है, एफिशिएंसी मीन्स टाइम के और रिसोर्स की कॉस्ट के हिसाब से भी वो मीट कर रहा है। लाइक अगर एक वेट लिफ्टर 300 kg उठा सकता है तो इट मीन्स उसका टारगेट 300 kg उठाने का है, तो वो इफेक्टिव है। बट वो हर बार हर हर मैच में या हर हर वर्ल्ड के कंपटीशन के अंदर वो 300 kg उठा लेता है, इट मीन्स वो एफिशिएंट भी है। सो हम दो इंडिकेटर्स में पूरे सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। अगर मैं हेल्थ ऑफ सिस्टम की बात करूं एज ए ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे हिसाब से एक KPI बहुत अच्छी तरीके से पता चल सकता है कि मेरे ओवरऑल कंपनी का सिस्टम की हेल्थ कैसी है। अगर हमारी कंपनी के अंदर हमारे कस्टमर का वाइस प्रेसिडेंट या सीनियर मैनेजमेंट या बहुत ज़्यादा जो हमारा कस्टमर है, जो जो कि हमें ऑर्डर देता है और बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो विज़िट करती है और उस विज़िट का अगर हमें की तैयारी करने में कितना कम टाइम लगता है, वो डिपेंड करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। कुछ कंपनियां को अगर ये बोला जाए कि आपके कस्टमर के वाइस प्रेसिडेंट आपकी कंपनी का विजिट करना चाहते हैं, तो कंपनी नॉर्मली कहती है सर हमें 2 दिन दो, 10 दिन दो या 1 महीना दो। लेकिन कुछ कंपनियां ये ऐसी भी होती हैं जो कहती है सर जब मर्जी आ जाओ, हम तैयार हैं। सो हमारा प्रिपरेशन टाइम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर दी विजिट फॉर दी टॉप मैनेजमेंट। सो लाइक अगर किसी स्टेट में, किसी गवर्नमेंट में, अगर स्टेट का चीफ मिनिस्टर आ रहा है या स्टेट का इंडस्ट्रियल का मंत्री जी आ रहे हैं या एक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हर एक के लिए हमें हर अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन हम हमारे प्रेसिडेंट या हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं और हम हमेशा तैयार बैठे हैं, तो वो जो तैयारी का टाइम है, जितना हमें टाइम लगता है उसको तैयार करने में, अगर वो तैयारी का टाइम हमारा जितना कम होगा, इट मीन्स हमारा सिस्टम इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। सो थैंक यू, वी विल डिस्कस मोर इन डिटेल फॉर द अदर पार्ट्स। थैंक यू।